हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ कशिश मिदा फ्रॉम केएन अकेडमी। तो आज हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं रिवीजन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। कि हमने अभी तक 20 दिन के अंदर जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर, तो उन सबके हम क्या करने वाले हैं, रिविजन कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, रिविजन को साथ लेकर चलेंगे एंड देन फर्दर न्यू चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड की रिविजन शुरू कर रहे हैं। लिविंग वर्ल्ड के अंदर जिस एक पर्सन की हम बात कर रहे हैं दैट इज अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, जो अर्नेस्ट मेयर थे उनकी बर्थ हुई थी 5 तारीख को। डेट थी 5 जुलाई 1904। अगर हम इसी की डेथ की बात करें तो इनकी डेथ हुई थी 2004 के अंदर। ठीक है, लाइफ स्पेन था 100 इयर्स। जो कि बिलोंग कहां से करते थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे। मल्टीपल रिसर्च की थी इन्होंने और इनको ट्रिपल क्राउन का अवार्ड दिया गया था। ट्रिपल क्राउन जिसके अंदर क्या थे, हमारे पास 3 अलग अलग रिवॉर्ड्स थे। ठीक है, फर्स्ट दिया था 1983 में, देन 1994 में एंड द लास्ट इज 1999 के अंदर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम फर्दर बात करते हैं कि अवार्ड कौन कौन से दिए गए थे, तो पहला जो अवार्ड था दैट इज बेल्जन प्राइज। ठीक है, सेकंड की अगर हम बात करें तो अलग अलग रिवॉर्ड इनको दिए गए थे, दैट इज क्रैफोर्ड प्राइज। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। तो ये जो प्राइजेस थे वो इनको दिए गए थे। ये जिसको स्क्रीनशॉट लेना है अपना स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम फर्दर लिविंग वर्ल्ड को कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा था जहां पे हमने पढ़ी थी रेंज ऑफ डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। तो जो हमारे पास डिस्क्राइब स्पीशीज है, जो डिस्क्राइब हो चुकी हैं, उसकी रेंज क्या है, दैट इज 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है वो डिस्क्राइब है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ फुल फॉर्म्स की बात करते हैं, दैट इज जो हमने पढ़ी थी ICBN, ICZN एंड ICNB। ठीक है, ICBN के अंदर हमने क्या पढ़ा, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, सेकंड इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। लास्ट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ nomenclature of
बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद हम फर्दर टर्म्स की बात करेंगे। जो हमारे पास दो टर्म आ जाती है, दैट इज टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी के अंदर हम बात करें तो हमारे पास 4 पॉइंट आते हैं, दैट इज करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स के लिए, तो इसके अंदर आ जाता है हमारे पास टैक्सोनॉमी, मतलब कि चारों स्टेप तो आएंगे, प्लस में आ जाता है हमारे पास फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, उनके बीच का रिलेशन क्या है, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और दोनों को टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को मिला के हमारे पास बनती है टर्म सिस्टमैटिक्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ यूनिवर्सल रूल्स के बारे में बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर। जब हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए बात करते हैं तो हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, दैट इज जीनस प्लस स्पीशीज, जिससे ये मिलके बनता है। ठीक है, और अगर प्रॉपर हम फॉर्म की बात करें तो प्लस में इसके ऐड हो जाता है ऑथर्स नेम इन एब्रिविएटेड फॉर्म। ठीक है, अब जैसे कि हम वर्ड लेके चलते हैं मैंगो, तो मैंगो को हम कैसे लिखेंगे, जीनस क्या होता है, मैंगीफेरा। स्पीशीज क्या होती है, इंडिका। और ऑथर का नाम क्या था, दैट इज कार्लस लिनियस। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इन एब्रिविएटेड फॉर्म। और जब हम बायोलॉजिकल नेम को हैंड रिटन लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। लेकिन जो ऑथर का नेम है एब्रिविएटेड फॉर्म के अंदर, उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे क्योंकि जरूरी नहीं है, इट्स नॉट फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। और जो भी बायोलॉजिकल नेम होते हैं, अब नोमेनक्लेचर बोले हम, तो क्या होते हैं, सब लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। ठीक है, और लैटिन से क्यों लिए गए हैं, क्योंकि ये क्या है, एक डेड लैंग्वेज है। जो कॉमन पर्सन है, कॉमन पीपल है, वो इसके बारे में नहीं जानते। ठीक है, सो इट्स कांट चेंज, कि वो इसके अंदर कोई भी नोमेनक्लेचर के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ बायोलॉजिकल नेम है, और पहले टैक्सोनॉमी कैटेगरीज पढ़ेंगे और फिर नेम्स पढ़ के इस चैप्टर को एंड करते हैं, क्योंकि सबसे छोटा चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर। जहां हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए, तो इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी आ जाती है, दैट इज किंगडम, फाइलम,
क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करें हम, पहले तो इसको याद करने की ट्रिक हमने क्या रखी थी, दैट इज कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, कि हमको पॉट को साफ रखना चाहिए, अदरवाइज जो फैमिली है वो बीमार हो सकती है। ठीक है, ये हो जाती है हमारे पास टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब कैटेगरी तो हमको पता चलिए ये टिक कैटेगरी होती है। अब रैंक क्या होते हैं, तो मान लो जैसे कि कोई रूम है या फिर कोई घर है, उसके अंदर 5 अलग अलग पर्सन रहते हैं। ठीक है, तो जो बाहर से जो हम रूम देख रहे हैं दैट इज कैटेगरी, एंड जो अंदर जो पर्सन बैठे हैं दैट इज कॉल्ड रैंक। तो जो ये हम बाहर की चीजें पढ़ रहे हैं इसको हम बोल देते हैं कैटेगरी, और जो इसके अंदर हम अलग अलग चीजें पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड रैंक। जैसे किंगडम की बात करें तो किंगडम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कि प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, दैट्स कॉल्ड रैंक। ठीक है, ये चीजें क्लियर है सबको। अब हम बात करते हैं जब हम स्पीशीज से लेके ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, जब हम ऐसे जाएंगे तो हमारे पास जो सिमिलैरिटी है वो डिक्रीज करेगी और स्पेसिफिसिटी भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, लेकिन यही जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, किंगडम से लेके स्पीशीज की तरफ आते हैं, तो सिमिलैरिटी भी इंक्रीज करेगी और स्पेसिफिसिटी भी इंक्रीज करेगी, कि किसी एक स्पेसिफिक जो एनिमल या फिर स्पेसिफिक प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी। अब जो लास्ट पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे बायोलॉजिकल नेम्स, उसकी फैमिली, उसकी क्लास, उसका जीनस, स्पीशीज, सब चीजें देखेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, फर्स्ट इज ह्यूमन। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम की बात करें दैट इज होमो सैपियंस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जीनस क्या है, दैट इज होमो। ठीक है, जीनस के बाद हम बात करते हैं फैमिली, दैट इज होमिनिडाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम। ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम। अगर इसके अंदर हम ऑर्डर की बात करें दैट इज प्रीमेटा, क्लास है मैमेलिया, और फाइलम क्या था हमारे पास, दैट इज कॉर्डाटा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हाउस फ्लाई के बारे में। हाउस फ्लाई के लिए जो हम बात करेंगे तो फाइलम से अगर हम शुरू करें तो फाइलम था हमारे पास आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर की बात करें दैट इज डिप्टेरा, फैमिली मस्किडाई, जीनस हाउस फ्लाई को हम क्या बोलते हैं, मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, एंड बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा हमारे पास मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मैंगो के बारे में। मैंगो के लिए अगर हम नाम लिखते हैं तो हमारे पास जो फाइलम है दैट इज एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये एंजियोस्पर्म है, खाली एंजियो लिखा मैंने, उससे आप क्लियर कर सकते हो। देन क्लास क्या है, डाइकोटिलेडीनी,
ठीक है। ऑर्डर्स, पेंडल्स, फैमिली, एनआरसीएससी, जीनस मैंगीफेरा एंड स्पीशीज जो है दैट इज मैंगीफेरा इंडिका। जो बायोलॉजिकल नेम की बात करेंगे हम तो हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। लास्ट जो नेम इसके अंदर हमको पढ़ना है दैट इज वेट, गेहूं के बारे में। ठीक है, वेट के बारे में बात करें, फाइलम एंजियोस्पर्म, मोनोकोट है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्डर दैट इज पोएल्स, फैमिली पोएसी। नाम क्या हो जाएगा, जीनस होता है ट्रिटिकम, बायोलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टियम। इसके साथ ही जो हमारा लिविंग वर्ड था उसके हमने अच्छे से रिवीजन कर चुके हैं। फिर भी अगर कोई इशू है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट।